जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सब। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और कंटिन्यू अपनी तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों बहुत जल्द आप सभी का डीवी पेस्टी होने वाला है, तो जिन भाइयों को डीवी देना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, उन सभी बातों पे आज बात करने वाले हैं। अगर आपके मार्कशीट में कोई त्रुटि है, नाम में या फिर आपके पिताजी के नाम में या डेट ऑफ बर्थ में किसी भी तरह की कोई त्रुटि है, तो उस त्रुटि को कैसे दूर किया जाए, है ना, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट होने चाहिए, और जात प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र कब का होना चाहिए, उन सभी बातों पे बात करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखें। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, और आपके कमेंट का तो इंतजार रहेगा, ठीक है। दोस्तों आप सभी लोगों ने देखा कि जो आपका रिजल्ट आ चुका था। अब रिजल्ट के बाद आपका प्रोसेस जो है वो आपका डीबी होगा, है ना। फिर इसके बाद में आपकी रनिंग, यानी कि जिसको फिजिकल बोलते हैं, रनिंग होगी। तो दोस्तों डीवी पीएसटी फिजिकल, तो इसके बाद आपकी जो मेरिट लगेगी, फिर आपका मेडिकल बाद में होता है, ठीक है। ये तो आपका जो भर्ती का प्रोसेस है, वो प्रोसेस आपका होने वाला है। देखो रिजल्ट आ चुका, अब आपका डीवी पीएसटी होगा। डीवी पीएसटी होने के बाद फिजिकल, और फिर आपकी मेरिट आएगी। मेरिट आने के बाद आपका लास्ट में जो होता है मेडिकल होता है, फिर आपका ज्वाइनिंग आती है, ठीक है। तो ये आपका प्रोसेस होता है। देखो इसके बाद जो आपका डीवी होने वाला है, डीवी में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, जितने भी आपके कागज हैं, सारे डॉक्यूमेंट आपके चेक होने वाले हैं। तो उन्हीं पे बात करेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके चेक होंगे। सबसे पहले तो आपके पास जो आपने फॉर्म डाला था, तो वो फॉर्म आपके पास होना चाहिए। जो आपने जैसे फॉर्म अप्लाई किया होगा, तो जहाँ भी आपने फॉर्म अप्लाई किया होगा कहीं भी नेट पे, नेट कैफे के पास, तो वहाँ उन्होंने एक प्रिंट आउट दी होगी, तो वो आपके पास प्रिंट आउट होनी चाहिए, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स होती है, ठीक है। रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, पिताजी का नाम और एड्रेस, सारी चीज़ें उसमें होती हैं, ठीक है। तो वो आपके पास फॉर्म होना चाहिए। अगर आपके पास वो फॉर्म नहीं है, अगर है तो उसको संभाल के रखो। अगर आपके पास नहीं है तो भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जब आप डीवी का एडमिट कार्ड जब आपके डाउनलोड होंगे, तब एक लिंक एक्टिव होगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे बच्चों के पास रखा भी होगा, जिनके पास नहीं है, तो वो लोग अभी परेशान ना हो कि अरे मेरे पास फॉर्म नहीं है तो पता नहीं क्या होगा। ऐसा कुछ नहीं, आपका जो लिंक एक्टिव होगा तब आप डाउनलोड कर लेना, ठीक है। सबसे पहली बात, आपके पास एक एडमिट कार्ड होगा जो आप डीवी देने जाओगे। इसके बाद में आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, एप्लीकेशन फॉर्म, जो फॉर्म ऑनलाइन किया तो वही एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, है ना। इसके बाद आपके पास क्या होना चाहिए, आपकी हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट होनी चाहिए। और हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट में एक चीज़ ध्यान रखना, आपका नाम, आपके पिताजी का नाम और आपकी डेट ऑफ बर्थ हाई स्कूल की मार्कशीट में और इंटर की मार्कशीट में सेम होनी चाहिए, और वही आपके आधार कार्ड में भी होनी चाहिए, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ और नाम, ये सारी चीज़ें एकदम मैच होनी चाहिए। अगर किसी भी की कोई त्रुटि है आपके आधार कार्ड में, मान लो डेट ऑफ बर्थ कुछ और है, और इसके अलावा आपके जो हाई स्कूल की मार्कशीट में कोई डेट ऑफ बर्थ और है, ठीक है, तो आप आधार कार्ड की जगह आपके पास पैन कार्ड हो, या फिर आपके पास और कोई एनआरडी हो जिसमें आपकी फ़ोटो लगी, वो आप ले जा सकते हैं। जैसे ड्राइविंग लाइसेंस है, उसको ले जा सकते हैं, ठीक है। अगर अभी तो आपके पास समय है, आप चाहो तो अपनी आधार कार्ड अपडेट करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका नाम और आपके पिताजी का नाम, ये सारी चीज़ें आपके डॉक्यूमेंट में सही होनी चाहिए। हाँ, अगर आपका मान लो नाम राजकुमार है ना, और किसी में राजकुमार एक साथ लिख दिया, कहीं पे राज अलग और कुमार अलग स्पेस करके लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ठीक है। बहुत सारे बच्चों को डाउट रहते हैं कि मेरा नाम किसी में स्पेस दिया है, किसी में एक साथ लिखा, उसमें दिक्कत तो नहीं होगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब मान लो आपके पिताजी का नाम अमर सिंह है ना, किसी डॉक्यूमेंट में अमर सिंह लिखा है, किसी में अमर कुमार सिंह लिखा है, तो उसमें तो आप उसको एफिडेविट बनवा सकते हैं। तहसील में आपका एफिडेविट बन जाता है, वहाँ बनवा लीजिएगा, तो उसमें आपको दिक्कत नहीं होने वाली, है ना। एफिडेविट में यही सब कुछ लिखा जाएगा कि जो अमर सिंह और अमर कुमार सिंह दोनों व्यक्ति का एक ही नाम है। तो ये सारी चीज़ें वो आपके वकील जो होते हैं वहाँ पे वो लिखवा देते हैं, अच्छे से बन जाता है, ठीक है। तो आप उसमें उसको बनवा लीजिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि मेरे पिताजी का नाम मिस्टेक है तो पता नहीं दिक्कत होगी, कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है। ये तो आपका होगा, देखो हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट और आपका आधार कार्ड, है ना। कोई आरडी, आधार कार्ड अगर नहीं है तो कोई आरडी जिसमें आपकी फ़ोटो लगी हो, जैसे आपका ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, है ना, या पासपोर्ट हो या आपके पास। तो ये हो गया आपका हाई स्कूल इंटर की मार्कशीट, पैन कार्ड, आधार कार्ड हो, या फिर बात करते हैं दोस्तों आपका जात प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको थोड़ा सा आप ध्यान से सुनना। देखो जनरल वालों के लिए जो है वो जात प्रमाण पत्र नहीं लगता है,
और जो ईडब्ल्यूएस के बच्चे हैं उनके लिए लगेगा, ईडब्ल्यूएस वालों के लिए तो जात प्रमाण पत्र, उसमें भी आपका लगभग 23-24 का करंट का आपका ईडब्ल्यूएस का होना चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि बहुत पुराना है आपके पास तो आपको दिक्कत हो सकती है। आपका 23-24 का अगर नहीं है तो आप उसको बनवा लें। ठीक है, एक चीज़ का याद रखें। और बात करें अगर ओबीसी और SC ST वालों के लिए, तो भाई आप लोगों ने जब यूपी पुलिस में फॉर्म डाला था तो आपने निवास और जात दोनों नए बनवाए थे ना, वही जात प्रमाण पत्र आपको चाहिए। ऐसा नहीं है कि अभी आप बनवा लें तो आपका मान्य हो जाएगा, बिल्कुल मान्य नहीं होने वाला। ठीक है, याद रखो इस चीज़ को। आपके पास अगर वो ओरिजिनल नहीं है, फोटो कॉपी भी है ना, जब आपने फॉर्म डाला था, जब निवास और जात बनवाए तो वही आपके निवास और जात आपको चाहिए। ठीक है, खास करके जात प्रमाण पत्र तो वही चाहिए, निवास प्रमाण पत्र अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, पर जो आपका जात प्रमाण पत्र वही होना चाहिए। जब आपने फॉर्म अप्लाई किया था जो था वही आपको निवास जात प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर ओरिजिनल नहीं है तो फोटो कॉपी होनी चाहिए। ठीक है, तो अभी आप अपने डॉक्यूमेंट सारे इकट्ठा करके रख लें बढ़िया से, और क्योंकि इन्हीं डॉक्यूमेंट की आपको आगे आवश्यकता होने वाली है। अगर मान लो आप ओबीसी या SC में हैं और आपके पास जात प्रमाण पत्र नहीं है, ठीक है, या आपका जात प्रमाण पत्र किसी कारणवश खो गया है, तो अभी आप बनवाएंगे तो फिर आप क्या होगा, आप जनरल में काउंट किए जाएंगे। अगर आपके पास जात प्रमाण पत्र नहीं है तो आप जनरल में काउंट किए जाएंगे, इतना याद रखना। ठीक है, और ऐसा नहीं है कि आपके पास अगर जात प्रमाण पत्र खो गया, आपके नंबर बहुत बढ़िया हैं, 220 प्लस हैं, तो आप बाहर कर दिए जाएंगे। देखो, बाहर नहीं करे जाओगे पर आप जनरल में गिने जाओगे, इतना याद रखना। ठीक है, परेशान नहीं होना है। देखो, आपका हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट और आधार कार्ड, एडमिट कार्ड और एप्लीकेशन फॉर्म और निवास प्रमाण पत्र और जात प्रमाण पत्र, ये डॉक्यूमेंट आपके हो गए इतने, बस इतने ही डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके बाद आप लगभग 15 से 20 फोटो पहले से बनवा के रख लो। ठीक है, लगभग 50 फोटो आप बनवा के रख लो, लगातार लगती रहेंगी जब तक आप ट्रेनिंग पे नहीं जाओगे, या ट्रेनिंग पे भी जाओगे तब भी लगेंगी। तो लगभग 50 फोटो एक सी तैयार करवा के रखवा लो, क्योंकि बार बार बदलना ठीक नहीं है। और वहाँ पे लगभग 10-15 फोटो लेके जाना है आपको, है ना, 10-15 फोटो लेके जाना है, तो वो भी वहाँ पे आपकी आवश्यकता पड़ने वाली है। और जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपको ओरिजिनल लेके जाना है, और सभी के डॉक्यूमेंट के लगभग 2-2 कॉपी करवा के अभी से रख लो, क्योंकि वहाँ भी 2 कॉपी लगभग लेके जाना, एक कॉपी तो शायद जमा हो जाएगी, और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपके चेक करने के बाद वो वापस कर देंगे। ठीक है, ये इतने डॉक्यूमेंट हैं आपको अच्छे से तैयार रखने हैं। अगर हाँ, फिर भी एक बार पुनः ध्यान दीजिए आप लोग, अगर आपके किसी भी हाई स्कूल की मार्कशीट में, इंटर की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ और नाम और पिताजी के नाम, इन तीनों चीज़ों में किसी भी तरह की कोई फॉल्ट है तो आप एफिडेविट बनवा लीजिएगा, है ना। किसी भी तरह के कोई दिक्कत है तो आप एफिडेविट बनवा लें, ना कि अब बहुत सारे बच्चे अगर जैसे नाम में मिस्टेक हो तो पता चले उसको सही करवाने के चक्कर में घूमने लगे भर्ती बोर्ड, वहाँ पे जो आपका होता है ना यूपी बोर्ड, वहाँ पे जहाँ भी बोर्ड पे, जहाँ जिस बोर्ड से आपने हाई स्कूल इंटर किया वहाँ घूमने लगे कि उसको सही करवा लें। अब आपके पास इतना समय नहीं है कि आप अपने नाम को या पिताजी के नाम को या डेट ऑफ बर्थ को सही करवा पाएँ, आप एफिडेविट बनवा लें, उससे काम हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, और बस इतने ही डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, और इसके अलावा और कोई डाउट अगर आप कर रहे जाते हैं तो आप लोग कमेंट करना, और बाकी आप लोग फिजिकल की तैयारी बढ़िया से कंटिन्यू करते रहो। लगभग 15 तारीख के बाद आपका डीवी शुरू हो जाएगा, और इसके बाद आपका फिजिकल होगा, तो आप लोग डीवी के लिए बिल्कुल तैयार रहें। और अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है तो आप बिल्कुल भी डीवी में बाहर नहीं होंगे, और डीवी में ही आपकी लंबाई चेक होगी। ठीक है, डॉक्यूमेंट चेक होने के साथ साथ आपकी लंबाई और चेस्ट, 2 चीज़, वजन, ये 3-4 चीज़ें चेक होती हैं। ठीक है, तो जब पहले आप डॉक्यूमेंट चेक होंगे फिर आपकी लंबाई नापी जाएगी वहीं भी, और आपका चेस्ट नापा जाएगा और वजन भी नापा जाएगा। लड़कियां खास करके ध्यान दें, क्योंकि वो वजन डीवे में ही नापा जाता है, जब भी आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होते हैं तभी आपका वजन नापा जाता है। अगर आपका 40 किलो से कम वेट है ना तो आप बाहर कर दिए जाओगे, ध्यान रखो। अगर आपका वजन कम है तो थोड़ा सा मेंटेन करके चलो, है ना, डाइट पे ध्यान दो बढ़िया से, अपना वजन कम नहीं होना चाहिए, और साथ में फिजिकल भी करते रहिए। ठीक है, फिजिकल में बहुत सारे बच्चे बाहर नहीं होंगे, क्योंकि फिजिकल के लिए बहुत समय मिल गया है सभी लोगों को। तो आपको पता ही है कि मेरिट आपकी अच्छी खासी जाने वाली है, हो सकता है 10 से 15 नंबर भी बढ़ जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, बढ़ सकती है, क्योंकि पिछली भर्तियां जितनी हुई है ना, 41,520 ले लो, 49,568 जो भर्ती हुई है 2019 में, 17 में, आप पिछली भर्तियों के इतिहास देख लो, लगभग 10 से 15 नंबर तक मेरिट बढ़ जाती है, इसमें कोई दो राय नहीं। अगर आप ये सोचो 5 से 7 नंबर बढ़ेगी, बिल्कुल नहीं, मेरिट आपकी 10 नंबर से ज़्यादा ही बढ़ेगी। तो फिजिकल की तैयारी करते रहो, क्योंकि फिजिकल में बहुत कम बच्चे बाहर होने वाले इस बार, है ना। और बस
अगर जब फिजिकल में बच्चे बाहर नहीं होंगे तो आपको पता ही है, फिर 1,74,000 बच्चे उन्होंने ले लिए हैं, और तो फिर कहाँ जाएंगे बच्चे? तो मेरिट बनाएंगे तभी तो बाहर होंगे ना। तो मेरिट तो दोस्तों बढ़ेगी, पर कोई नहीं, आप लगातार मेहनत करते रहिए। और बहुत जल्द एक नई भर्ती भी आने वाली है, आप लोगों ने देखा होगा, ऑलरेडी न्यूज में आ चुकी है। तो आप लोग उसकी तैयारी करते रहिए, जिनका कहीं ना कहीं किसी कारणवश रह गए एक आध नंबर से, और जो पुनः नए स्टूडेंट हैं वो पुनः ध्यान दें, बढ़िया से तैयारी करो, बहुत जल्द भर्ती आने वाली है, और इस बार आपका मौका हाथ से नहीं जाना चाहिए, ठीक है। बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।